प्यारे मित्रों नमस्कार। आपका हमारे इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको पूर्णतः समझ में आए और आप अपने पढ़ाई को जारी रख सकें। तो हम लोग एक्सरसाइज 7.1 में चल रहे थे और पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक का सोल्यूशन देखा था। आज हम लोग 6 का पहला प्रश्न लिखे हैं और इसके आधार पर आप 6 के सभी प्रश्नों को बना सकते हैं और पहले आप ऐसे बना भी चुके हैं। तो यहाँ हम लोग को दिया गया है कि यदि a बराबर एक अभिव्यक्ति इस तरह से है तो आपको दिखलाना है a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4i2 इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड करना है a इनवर्स। तो पहले हम लोग को a स्क्वायर की आवश्यकता पड़ेगा। a ज्ञात है, 4i2 i2 आप जानते हैं बनाना, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पहले a स्क्वायर बना ले रहे हैं। सॉल्यूशन a स्क्वायर बराबर हम लोग करेंगे तो a गुने a करना होगा। तो दोनों मैट्रिक्स सेम कंडीशन के आएंगे, -1 2 -1 -2 और इसको गुना करना होगा आपको -1 -1 2 -2 से। आपको गुना करने की विधि ज्ञात है, यह 2 गुने 2 का, यह भी 2 गुने 2 का, बनेगा भी 2 गुने 2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ गुना करेंगे। तो देखिए इस रो को हम लोग पहला रो को पहला कॉलम के साथ गुना करेंगे तो होगा आपको 1 -2, ठीक है। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ तो होगा आपको देखिए 1 से 1 1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। फिर उसी तरह हम लोग दूसरा रो को पहला कॉलम से तो आपको होगा -2 -4। फिर दूसरा रो को दूसरा कॉलम से तो -2, ठीक है, और +4 होगा। इस तरह से हम लोग इसको फाइंड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आएगा आपको -1 3 -6 देख लीजिए और यहाँ पर हम लोग को आ जाएगा केवल 2। इस तरह से हम लोग को क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग को दिखलाना है कि यह 0 के बराबर है, इसलिए LHS बराबर अगर चल दें तो a स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर के जगह पर हम लोग अब बैठा सकते हैं। देखिए a स्क्वायर प्लस 3a प्लस में 4i2 बराबर में 0 दिखलाना है। a स्क्वायर के जगह पर हम लोग को ज्ञात हो गया क्या, -1 -6 3 2 और प्लस में 3 इंटू ए करना है। ए के जगह पर है -1 -1 2 -2। फिर हम लोग के 4 इंटू i2 है, 4 और i2 आपको पता है 1 0 0 1। इस तरह से हम लोग बना लेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे तो हम लोग को क्या मिलने वाला है, पुनः यहाँ मिलेगा हम लोग को -1 3 -6 2 और यहाँ आप गुना करिएगा तो 3 से गुना होकर के आपको मिलेगा, ध्यान पूर्वक देखिए, -3 6 -6 और यहाँ आप गुना करिएगा तो आपको होगा 4 0 0 4। अब इस तरह से हम लोग को इसको 0 के बराबर दिखलाना है। तो और हम लोग आगे सिंप्लीफाई करके इसको दिखाना चाहेंगे। तो आप ध्यान पूर्वक देखिए, अगर पहले रो को जोड़ेंगे तो -1 -3 +4, ठीक है, पहला पद। फिर दूसरा पद में आपको आएगा 3 -3 +0। फिर तीसरा पद आपको होगा -6 +6 +0, ठीक है। फिर चौथा पद 2 -6 +4। अब आप इसको आप देख सकते हैं कि आपको किसके बराबर आ रहा है, यह भी 0 हो रहा है, यह भी 0, यह भी 0, यह भी 0 और यह बराबर है किसके, 0 0 के बराबर है। इस तरह से हम लोग को क्या होता है, प्रूव्ड हो जाता है, ठीक है। तो इस 0 को हम लोग इस तरह से भी दिखा सकते हैं। तो पहला हम लोग क्वेश्चन फाइंड कर दिए कि हमने दिखा दिया कि यह 0 0 के बराबर आता है, ठीक है। तो इसको हम 0 लिख सकते हैं। अब इस तरह से 0 अभिव्यक्ति बन जाता है। अब हम लोग को इसी प्रश्न में कहा गया है कि a इनवर्स भी फाइंड करिए। तो a इनवर्स आपको भी फाइंड करने आता है। a इनवर्स निकालने के लिए हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग को एडजॉइंट निकालना होगा a का, ठीक है, और फिर उसका मॉडुलस निकालना होगा। तो पहले लिखेंगे, चूंकि a बराबर आपको है क्या, -1 -1 2 -2। तो इनवर्स निकालने के लिए एक और मैट्रिक्स b निकालते हैं, यानी इसके कोफैक्टर से। तो हम लोग लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ, चाहे तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते हैं, डायरेक्ट बताया गया है, कोफैक्टर ऑफ, इसको तुलना हम लोग कर ले रहे हैं, ध्यान दीजिए, a11 a12 a21 a22। अब आप यहाँ से डायरेक्ट भी कोफैक्टर सीखिए, आपको पता है कि -1 के लिए हम बनाएंगे a11 तो होगा -1 के पावर 2 और देखिए -1 के सामने क्या लिखाएगा, -2। इस तरह से यह आपको आ जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा प्लस तो -2, यहाँ शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो यहाँ -2 होगा। फिर उसी तरह कोफैक्टर ऑफ
कोफैक्टर ऑफ A12 का हम लोग बनाएंगे। कोफैक्टर ऑफ A12 यानी तो -1 के पावर 3 हो जाएगा और मॉडुलस में -1, ऐसे हम लोग लिखते हैं। -1 के सामने 2 आएगा तो यह देगा आपको -2। उसी तरह कोफैक्टर ऑफ A21 पर बनाएंगे तो -1 के पावर 3 होगा और 21 यानी 2 के सामने -1 आएगा तो देखिए यह भी -1 हो जाएगा +1। फिर उसी तरह कोफैक्टर ऑफ A22 बनाएंगे तो -1 के पावर 4 होगा और मॉडुलस में चले जाएगा -1। तो इस तरह से आपको यहाँ क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। इसलिए b बराबर देखिए इसको हम लोग सजा रहे हैं तो -2 1 1। आप यहाँ से डायरेक्ट भी सीख सकते हैं। देखिए आप लोग एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो आप बनाना सीख सकते हैं कि हम लोग कैसे इसको बना लेते हैं डायरेक्ट। अब इसको हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे और भी ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या होगा, -2 1 1 इस तरह से हो जाएगा। और इसी को हम लोग कहते हैं एडजॉइंट ऑफ A बराबर में B ट्रांसपोज और -2 1 देखिए आप ट्रांसपोज कैसे यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एक बार समझ लीजिए। आपको करना कुछ भी नहीं है, इन दोनों पदों को केवल एक बार ट्रांसपोज कर दिया जाता है। यहाँ से आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कैसे हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग को ये इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो ये इनवर्स के लिए मॉडुलस निकालने पड़ेगा, इसलिए मॉडुलस A बराबर, ध्यान पूर्वक देखिए इस तरह से हम लोग तिरिया गुना करते हैं तो माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 2 + 2। ठीक है, यहाँ से यहाँ करेंगे प्लस होगा, यह भी आपको प्लस होगा, 2 और 2 4 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसलिए A इनवर्स बराबर चलेंगे तो हो जाता है आपको 1/मॉडुलस A इंटू एडजॉइंट A। ठीक है, तो 1/मॉडुलस A की जगह पर 4 आ गया और एडजॉइंट A कितना आया है, -2 1 इस तरह से हम लोग को आया है। अब यहाँ से हम लोग इसको फाइंड करेंगे। थोड़ा सा एक बार आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ हम लोग को -1 बचा है, ये चौथा पद में -1 बचा है, फिर भी यह -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यह भी हम लोग को -1 हो जाएगा, यह भी -1 हो जाएगा। अब हम लोग इस 4 से गुना 1/4 से गुना करेंगे तो देखिए यह 2 कट जाएगा तो हम लोग को क्या बचने वाला है, माइनस में बचेगा आपको 1/2 और इधर बचेगा 1/4, फिर यहाँ भी बचेगा माइनस में 1/2 और माइनस में 1/4 और यही आपको इनवर्स का मान हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको यह जरूर समझ में आया होगा और आप इसको बना पाएंगे। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोज आप लोग समझ सकते हैं कैसे डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना है, इसको देख लीजिए। अगर A इस तरह से दिया गया तो हम लोग डायरेक्ट एडजॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, केवल इन दोनों पदों को बदल दिया जाता है। देख लीजिए इस तरह से, यहाँ -1 2 और यहाँ -2 1, खाली केवल आपस में बदल जाते हैं और इन दोनों भी बदलते हैं, लेकिन इन दोनों में चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है। किसका परिवर्तन, चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है इस तरह से। तो आप लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर आप क्वेश्चन नंबर आप 6 के जो चारों प्रश्न हैं, आप 6 के सभी चारों प्रश्न को बना सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको काफी ज्यादा सहायता हो सके और सारे प्रश्नों को आप खुद ही करने का कोशिश करिए। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 का प्रश्न A बराबर इस तरह से दिया गया तो दिखाएं कि A इनवर्स बराबर 1/19 A के बराबर है। ठीक है, तो सिंपल है, आप केवल इनवर्स बनाइए, आपको आंसर मिल जाएगा खुद ब खुद। तो आशा करते हैं आपको इनवर्स तो बनाना आता ही है। तो देखिए आप आसानी पूर्वक इसको कैसे बना सकते हैं। तो हम लोग सोल्यूशन लेंगे तो पहले हमको एडजॉइंट बनाना होगा, यानी यहाँ से बनाना होगा एक दूसरा मैट्रिक्स। तो A बराबर हमको इस तरह से दिया तो हम इसको तुलना कैसे करके लिख सकते हैं, A11 कर सकते हैं, A12 कर सकते हैं, A21 कर सकते हैं, A22 कर सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है। अब यहाँ हम लोग को फैक्टर निकाल कोफैक्टर ऑफ A11 के लिए निकालते हैं। तो देखिए A11 के लिए निकालते हैं यानी -2 का निकालेंगे तो -1 के पावर हो जाता है 1 + 1 इंटू मॉडुलस में 2 के सामने क्या आएगा, -2। ये आप डायरेक्ट भी सीख सकते हैं। तो देखिए यह हो जाएगा प्लस में तो यह बचेगा -2। ठीक है, फिर उसी तरह कोफैक्टर ऑफ A12 के लिए निकालेंगे तो -1 के पावर 1 और 2 3 हो जाएगा। और देखिए A12 यानी 3 के सामने क्या लिखाएगा, 5 लिखाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा तो यहाँ -5 आ जाएगा
A11 कोफैक्टर ऑफ A11 बराबर होगा, यहाँ पर भी A12 बराबर होगा, ठीक है। और उसी तरह कोफैक्टर ऑफ A21 के लिए निकालेंगे, तो A21 के लिए निकाल रहे हैं तो -1 के पावर पुनः 3 होगा और 5 के सामने आपको 3 हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक उसी तरह A22 के लिए निकालेंगे तो -1 के पावर आपको फिर से 4 होगा और देखिए 2 -2 के सामने क्या होगा 2, तो यह आपको हो जाएगा 2। ठीक है, इस तरह से हम लोग को बन जाएगा। अब यहाँ से B बराबर बना लेंगे, लेट B बराबर हम लोग को क्या मिल रहा है -2 -5 -3 2। मैं बार बार कह रहा हूं, अब इसको आप ट्रांसपोज निकाल दीजिएगा तो इसको हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं, एडजॉइंट A बराबर B ट्रांसपोज। और B ट्रांसपोज हम लोग कितना आएगा, ध्यान से देखिए, -2 -5 रो को कॉलम बना देते हैं और -3 2 ई ट्रांसपोज हो गया। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आप कैसे यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं ट्रांसपोज। एक डायरेक्ट हम लोग कैसे ट्रांसपोज, इसकी आवश्यकता आगे डायरेक्ट पड़ेगी, तो आप एक बार देख करके समझें। देखिए जो 2 और -2 है, देख लीजिए केवल चिन्ह, यहाँ का मान यहाँ आ गया है, चिन्ह में परिवर्तन है, केवल बदल गया इस तरह से, केवल यहाँ से यहाँ बदल गया, लेकिन ये दोनों आपस में किस तरह से बदले हैं, तो केवल चिन्ह से बदले। तो इस बात का आप बहुत ध्यान रखिए और डायरेक्ट भी बनाने की कोशिश करिए। अब हम लोग यहाँ से इनवर्स निकालते हैं, तो इनवर्स निकालने के लिए मॉडुलस की आवश्यकता पड़ेगा, तो नाउ मॉडुलस से बनाना पड़ेगा। मॉडुलस से का मान निकालते हैं तो इसी तरह से गुना होगा, तो -2 गुने 2 -3 गुने 5। तो देखिए यह आपको हो जाएगा क्या -4 -15, और इसलिए आपको हो जाएगा मॉडुलस A बराबर -19। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, यह दिखलाना है, सो दैट A इनवर्स बराबर इतना। तो हम लोग नाउ A इनवर्स बराबर 1 बटा मॉडुलस A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो देखिए 1 बटा मॉडुलस A की जगह पर क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, और एडजॉइंट A का मान कितना है, एडजॉइंट A का मान देखिए 2 है, एडजॉइंट A का मान है हम लोग को क्या -2, और यहाँ देखिए -19 के साथ आया था, -2 -3 -5 और 2। जब हम लोग इसको गुना कर देंगे इसको साथ, तो देखिए हो जाएगा आपको 1 बटा 19। ठीक है, सब माइनस प्लस में हो जाएगा 2 3 5 -2। अब आप गौर से देखें तो यह A के बराबर है, आप देख लीजिए 2 3 5 -2, इसलिए हम लोग को साबित हो जाता है कि A इनवर्स बराबर 1 बटा 19 इंटू A है, और यही मान आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 के पहला आप बना सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा भी सेम कंडीशन का है, और क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा है, एक बार ध्यान से समझ लें। तीसरा क्वेश्चन में 7 का कह रहा है, कहा गया 2A इनवर्स बराबर में 9i-A। आप एक बार इसको गौर से देखें, पहले आपको A इनवर्स बनाना होगा, LHS में A इनवर्स बना करके उसको 2 से गुना करेगा। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे इनवर्स बनाया, इसको मैं केवल 2 से गुना करेंगे, ठीक है। और जितना आंसर आएगा 9i का मान आपको पता है आयोटा में से A के घटा करके, जो प्रश्न में A दिया उसको घटा करके हमको बराबर दिखलाना होगा। तो आशा करते हैं आपको 7 का पहला बना दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा आप बना लेंगे, और मैं क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा भी आशा करता हूं कि आप लोग जरूर बना लेंगे। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। 7 के तीसरा हम लोग का प्रश्न है, A बराबर 2 -3 -4 और 7 एक वर्ग अवयव है। तो आपको कहा जा रहा है 2A इनवर्स बराबर 9i-A दिखलाना है, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम लोग को 2A इनवर्स है LHS में, तो A इनवर्स बनाना होगा। तो हम लोग A इनवर्स बनाने के लिए पहले तो एडजॉइंट एक दूसरा मैट्रिक्स बनाना होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको तुलना कर देते हैं किससे, A11 A12 A21 A22, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग बनाते हैं कोफैक्टर ऑफ, देखिए कोफैक्टर ऑफ A11 का कोफैक्टर बनाएंगे यानी 2 का, तो -1 के पावर हो जाएगा 112, और मॉडुलस में क्या आ जाएगा 7, तो हो जाएगा केवल में 7। फिर उसी तरह कोफैक्टर ऑफ A12 का बनाएंगे तो -1 के पावर 3 होगा, और -3 के सामने क्या लिखा जाएगा
-4 बराबर में आपको हो जाएगा क्या, केवल 4। ठीक है, -1 -4 और -1 केवल 4 हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ 8 to 1, 8 to 1 के बराबर -1 के पावर पुनः 3 होगा और -4 के सामने क्या लिखाएगा, -3। तो यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3। उसी तरह कोफैक्टर ऑफ 8 to 2 जब बनाएंगे तो -1 के पावर 4 और मॉडुलस में 7 के सामने क्या देगा, 2 देगा। तो यह हो जाएगा केवल 2। इसलिए हम लोग लेट बी बराबर बना लेते हैं। बी बराबर बनाएंगे तो क्या होगा, 7 4 3 2। अब यहाँ से और हम लोग ट्रांसपोज बना लेंगे और एडजॉइंट ए बराबर बी ट्रांसपोज बराबर में देखिए हम लोग क्या कर देंगे, 7 4, ठीक है, आपको दिखाई देना चाहिए, 7 4 3 2। रो को कॉलम बदल देते हैं, इस तरह से आ जाता है हम लोग को। और इसी को हम लोग एडजॉइंट बी का कहते हैं, जो बी ट्रांसपोज करने से आता है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे डायरेक्ट सीख सकते हैं, देखिए केवल हम लोग पहले को आपस में तब्दील कर दिया, इन दोनों को माइनस को प्लस में और प्लस को माइनस में लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ए इनवर्स बनाएंगे। इसलिए ए इनवर्स बनाने के लिए हम लोग को मॉडुलस ऑफ ए चाहिए। मॉडुलस ए बराबर करिएगा तो देखिए 7 दूना के 14, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है 7 दूना के 14 और माइनस में होगा 3 चौके 12, आपको आ जाएगा 2। ठीक है, तो ए इनवर्स बनाने के लिए ए इनवर्स बराबर होगा 1 बटा मॉडुलस ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 बटा 2 हो जाएगा। एडजॉइंट ए का मान हम लोग कितना आया है, 7 आया है, 4 आया है, 3 आया है और 2 आया है। और इसको में हम लोग को गुना कैसे करना है, 2a, इसलिए 2a इनवर्स बराबर 2a इनवर्स, मतलब इसको में 2 से क्या होगा, गुना होगा। तो 2 से गुना होगा तो आप देख लीजिए 2 1 बटा 2 से कट जाएगा, ऐसे हो जाएगा 2 गुने 1 बटा 2 और 7 4 3 2। ठीक है, और यहाँ से यह कैंसिल हो गया तो आपको बच गया 7 3 4 2, किसके बराबर, 2a इनवर्स बराबर। अब हम लोग LHS से इतना लाए, RHS से हमको दिखाना है कि 9i माइनस ए, यह भी इतना आना चाहिए था। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ से पुनः RHS बना रहे हैं। नाउ RHS बराबर अगर चलेंगे तो होगा 9i माइनस ए। अब 9 आपको 9 ही रहेगा, i का वैल्यू आपको पता है 1 0 0 1 रखेंगे। ठीक है, और a का मान आपको सामने दिया गया है क्या, 2 -3 -4 7। अब हम लोग इसको घटाएंगे तो पहले आपको क्या मिलेगा, 9 0 0 9 इस तरह से, और माइनस में आपको है 2 -3 -4 7। ठीक है, अब हम लोग इसको घटा रहे हैं तो घटाने पर हम लोग को देखिए 9 में से 2 घटाइएगा 7 बचेगा, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। ठीक है, फिर 0 में से आप माइनस माइनस प्लस करिएगा तो 4 हो जाएगा, और 9 में से 7 घटाइएगा तो आपको 2 हो जाएगा। यह हम लोग का RHS आ जाता है और यह हम लोग को LHS आ जाता है, और यह दोनों मान आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए हम लोग को प्रूव्ड हो जाता है ना। तो यही आपको प्रूव करके दिखलाना था। आशा करते हैं आपको यह 7 का 3 भी जरूर समझ में आया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं आगे के वीडियो में 8 का सोल्यूशन उपलब्ध करा रहा हूं, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है, तो अगला वीडियो देखने से पूर्व मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे एक ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ रहा हूं, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देने की कृपया करें। तो आज का हमारा सवाल है आपसे, जब किसी अवयव का रो एवं कॉलम समान हो तो वह कहलाता है। जब किसी अवयव का रो एवं कॉलम समान हो तो वह कहलाता है। चॉइस ए में है 36 अवयव, दूसरा है आयताकार अवयव, और तीसरा है आपको वर्ग अवयव, और चौथा है आपको कोई नहीं। तो आप अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है,
तो आगे के वीडियो को भी आप जरूर देखें, जिसमें आपको 8 का सोल्यूशन 9, 10 आज चैप्टर को खत्म कर दिया जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर हमारे चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।